हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हमें इसके एक फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि जैसे आपको दो क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी A और क्वांटिटी B, तो और इसमें क्वांटिटी A का परसेंटेज पूछा जा रहा है बी के रेस्पेक्ट में, तो आपको ए को ऊपर रखना है, मतलब न्यूमरेटर में रखना है, और बी को डिनोमिनेटर में। डैट मीन्स जिस क्वांटिटी के परसेंटेज पूछा जा रहा है उस क्वांटिटी को आपको न्यूमरेटर में रखना है और जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में उससे डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई 100। जैसे इस क्वांटिटी में इस वाले फॉर्मूले में ए क्वांटिटी का परसेंटेज पूछा जा रहा है तो ए क्वांटिटी को मैंने ऊपर रखा है न्यूमरेटर के प्लेस पे, और बी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो बी को डिनोमिनेटर में रखा है। इस वाले फॉर्मूले में बी क्वांटिटी का आपका परसेंटेज पूछा जा रहा है, इसलिए बी क्वांटिटी को मैंने न्यूमरेटर में रखा है, और ए क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो ए क्वांटिटी को मैंने कहाँ रखा है डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई 100। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्रेस द फर्स्ट क्वांटिटी एज ए परसेंटेज। दैट मीन्स हमें पहले जो क्वांटिटी है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे न्यूमरेटर में, ऑफ सेकंड क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो अब सेकंड क्वांटिटी कहाँ पे होगा आपका डिनोमिनेटर में। तो पहली क्वांटिटी ये है 10 सेंटीमीटर एंड किसके रेस्पेक्ट में 1 मीटर के। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा परसेंटेज होता है वो एक तरह का फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन में क्या है यूनिट जो है वो आपके सेम होने चाहिए। इस क्वेश्चन में एक है आपका सेंटीमीटर, दूसरा है आपका मीटर, तो दोनों एक ही यूनिट में होने चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं कि 1 मीटर जो है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेट मीन्स क्वेश्चन हो गया आपका 10 सेंटीमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर। अब पहली क्वांटिटी का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर की जगह और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर की जगह। तो हो गया आपका 10/100 और मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल आउट, आपका आ गया 10% आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 1/10 का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में 2.5 के। फॉर्मूला बेस्ड जिस क्वांटिटी का फाइंड करना है उसे हम कहाँ रखेंगे न्यूमरेटर प्लेस पे। तो 1/10/2/5 मल्टीप्लाई 100। 2/5 डिवाइड में है, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 2 बन जा 2 और 100 को काटा 50 बार, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका आ गया 25%। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड का आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट 600 का 12% कितना होगा। तो लास्ट वीडियो में परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय मैंने बताया था कि परसेंटेज मीन होता है आउट ऑफ 100 या पर 100। डेट मीन 600 है, तो 600 में कितने 100 है आपके 6 टाइम्स। हर 100 में आपका 12 है, तो कितने टाइम 12 होगा 6 टाइम, तो 12 6 जा 72। डेट मीन्स 600 का 12% आपका हो गया 72। लेकिन ये कोई प्रोसेस नहीं है निकालने का, ये तो एक तरह का उसका डेफिनेशन था, उससे ये आया है। लेकिन इसका निकालने का जो है मैथमेटिकली टर्म्स देखा जाए तो ये है कि 12% को आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 12/100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बोर्ड मास के हिसाब से, और 600 को ऐसे रहेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और 12 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 72 रुपीज़। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का आप देखिए क्वेश्चन 4, यहाँ पे 7 होल 1/7% ऑफ 3 kg और 500 ग्राम। 3 kg 500 ग्राम का आपका 7 होल 1/7% आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपका मिस फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, और ये 2 यूनिट में दिया हुआ है तो इसे आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 kg में आपका होता है 1000 ग्राम, 3 kg में हो गया आपका 3000 ग्राम, और यहाँ पे 3000 ग्राम और 500 ग्राम ऑलरेडी है, तो ये आपका टोटल हो गया 35 ग्राम। तो मैंने ये जो यूनिट है इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है ग्राम में। अब 1/50 इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये जो 100 है वो 7 के साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 3500। इसको सोल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, 7 बन जाए 7 और 7 5 35, और 5 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 और एक 0, तो ये आ गया 215 ग्राम। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका
कि एक मेटल है जिसकी लेंथ है 2.4 मीटर, उसको हीट करा तो हीट करने पे उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई 2%। तो व्हाट इज़ द न्यू लेंथ, उसकी नई लेंथ क्या होगी। जब किसी भी मेटल को हम गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है और जिससे उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो वो अब ये जानना चाह रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी अब उसकी न्यू लेंथ क्या है। तो पहला मेटल जो है, मेटल की लेंथ है 2.4, तो हमने इसको मीटर को हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर। लेंथ इंक्रीज हुआ है 2% ऑफ इट्स लेंथ, 2% ऑफ इट्स लेंथ कितना है इसका 240 सेंटीमीटर या 2.4 मीटर। तो यहाँ पे 2% ऑफ इट्स लेंथ की जगह मैंने रख दिया 2.4 मीटर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2.4 की जगह यहाँ पे 240 सेंटीमीटर रख दिया, और ये 2/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 240 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। यहाँ पे आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सॉरी, फिर 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, और फिर 5 से इसको हमने 24 को वो करा तो 4.8 आया, तो 4.8 सेंटीमीटर। तो न्यू लेंथ क्या होगी 240 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, 4.8 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, आपका टोटल हो गया 244.8 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप डिवाइड बाई 100 करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 0 है तो 2 डिजिट पॉइंट का है आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर 2.448 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका एक तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या है कि आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर फाइंड करने का मतलब यह है कि कितना एरर हुआ है अपॉन एक्चुअल वैल्यू और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि एक मार्क्स है जो एक्चुअल मार्क्स 85 है, लेकिन उसे रॉन्गली क्या पढ़ लिया गया है 65। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने परसेंट का एरर हो गया है। तो एक्चुअल मार्क्स था 85 और उसको कितना रीड किया गया है 65, तो कितना एरर हुआ है 85 माइनस 65 इक्वल टू 20। ओके, तो वो पूछा कितने परसेंटेज एरर हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर इन मार्क्स इक्वल टू एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। एरर है आपका 20, एक्चुअल वैल्यू है 85 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 17 5 जा 85। 4 का 100 से मल्टीप्लाई करा, 400 अपॉन 70, इसको मिस फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 23 होल 9 अपॉन 17%। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए मैन गेट ए 50% हाइक इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी में 15% की आका इंक्रीज हुआ है, तो उसकी न्यू सैलरी, जब उसके आदमी की सैलरी में 15% इंक्रीज हो गए तो उसकी सैलरी हो गई है, आपकी न्यू सैलरी हो गई है 16,100 रुपीज़। तो उसकी जो ओरिजिनल मतलब जो पहले जो सैलरी थी वो कितनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि जब भी आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जब भी आप मानते हैं लेट करते हैं तो आप हमेशा एक्स वैल्यू लेते हैं, लेकिन जब भी आप परसेंटेज से रिलेटिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप वैल्यू लेट करेंगे तो वो आप 100 लेंगे। तो लेट भी था ओरिजिनल सैलरी हो गया आपकी 100। अब 100 का 15% इंक्रीज हुआ है तो कितना इंक्रीज होगा इंक्रीज। हाँ, एक चीज़ और समझने वाली है कि यहाँ पे मैंने 100 ही क्यों लिया, 200 भी ले सकता था, 300 भी। तो 100 इसीलिए क्योंकि एक तो उसका कॉन्सेप्ट ही 100 से होता है, दूसरा जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो इजी हो जाता है। तो इन 50% 100 का 50% कितना होगा 15/100 और मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया इजीली, और आपका 15 आ गया। अगर यहीं हम 200 लेते तो यहाँ पर 30 आता, तो नंबर थोड़ा बड़ा आता और इनकन्वीनियंट होता हमें, इसलिए हमने 100 लिया। तो न्यू सैलरी कितनी हो गई आपकी, न्यू सैलरी हो गई 100 + 15, तो आपका कितना हो गया 115 रुपीज़ न्यू सैलरी। अब ये एक तरह से यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन गया है कि जब न्यू सैलरी 115 है तो ओरिजिनल सैलरी आपकी 100 है। तो अगर सैलरी 16,100 है तो ओरिजिनल सैलरी क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपका 115 आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करेंगे फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम 115 से 16,100 को डिवाइड करेंगे तो 140 टाइम्स जाएगा, और 140 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 14,000 आपकी ओरिजिनल सैलरी आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था।
और ये वीडियो यहीं तक के लिए आगे थैंक यू।